नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफ़े मुग़ल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद ब्लू एरिया में और आप मेरे ये पीछे देख सकते हैं कर्टिस डोनाट। ये वो जगह है, ये वो बेकरी है जहाँ पर चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की कल रात को वीडियो वायरल हुई और वीडियो वायरल होने के बाद एक आग की तरह फैल गई और उसके बाद फिर जो रिएक्शन आया वो आपके सामने है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं, सेल्फ़ियाँ बना रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, सेल्फीज़ बना रहे हैं। ये है जी वो जगह जहाँ से अंदर से मुलाजिम की तरफ से कहा गया कि आप फ़ाइज़ ईसा हैं। उसके बाद फिर रिएक्शन आया। वो अल्फाज तो मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये तभी के वीडियो के अंदर ही थे जो उन्होंने बोले। यहाँ पर अभी जो सिचुएशन है वहाँ पर कोई चीज़ मौजूद नहीं है। यहाँ पर तमाम जो प्रोडक्ट हैं डोनट्स ख़त्म हो चुके हैं। भाई क्या कहेंगे जो वाक़या कल पेश आया? मैं यही कहूँगा कि इनको अपने बिहेवियर, अपने नज़रियात, अपनी चीज़ें जो है ना इंसाफ के तकाज़ु ये पूरे करने चाहिए। अगर आज तक इन्होंने इंसाफ का तकाज़ा पूरा किया होता तो आज ये कुछ ना होता। तो आपने अल्लाह ताला को जान देनी है। देखें ये अवाम, इतनी अवाम कटी हुई है, ये आपकी मुखालफत में कटी हुई है। आपको जो वर्ड्स बोले गए हैं उसको अप्रिशिएट करने के लिए कटी हुई है। आप अपना बिहेवियर चेंज करें, आप अपने नज़रियात को चेंज करें ताकि ये अवाम भी आपके साथ हो, ना कि इस जगह पे आके आपकी मुखालफत करे। ये बताएं कि एज ए शहरी अगर कल को आप निकलते हैं तो आपका मुखालिफ इस तरह से आपकी फैमिली के सामने करेगा तो आपका रिएक्शन क्या होगा? देखें जी, जब अगर मैं बुरा करूँगा, अगर कोई मेरा रवैया होगा तो बिल्कुल करें, बिल्कुल उसका हक बनता है। उसका पूरा हक बनता है कि अपने नज़रियात, अपने ख़यालात को शेयर करने का। इसलिए कि मैं गलत हूँ, मैं अगर ठीक होता तो कभी भी ऐसा ना होता। आप अपने बिहेवियर को, अपने नज़रियात को, आप अपनी जो आपने मतलब कि आप इजाज़त दे रहे हैं लोगों को कि अगर आप बुरा करेंगे तो आपके साथ भी इस तरह तस्लील हो आपकी? बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि लोग बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे अपने हक़ के ख़िलाफ़। लोगों को पता है हमारे जो आज़ादी है उसको उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, तो लोग तो उसके ख़िलाफ़ बोलेंगे। ये आज आवाज़ नहीं उठेगी, कल को लाजमी उठेगी, सब लोग बोलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, आपने यहाँ पर गुफ्तगू सुनी, जज्बात सुने। मैंने उनसे यही सवाल रखा कि अगर आप के साथ कल को ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे साथ ऐसा हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर डोनट्स ख़त्म हो चुके हुए हैं। डोनट्स ख़त्म हुए हैं, वो उनका ये कहना है कि कल 5 बजे आप आइएगा फिर मिलेंगे। दूसरा ये भी है कि यहाँ पर सील नहीं की हुई, ये ओपन है, दुकान ओपन है, बेकरी ओपन है, बंद नहीं हुई। सुनने में ये आ रहा था ये इसको सील कर दिया गया है। सील हुई थी लेकिन ये जो वीडियो रात को वायरल हुई थी, वीडियो 1-1.5 माह पहले की वीडियो है, लेकिन मंज़र आप पर कल रात को ही आई। तो उसके बाद फिर एक सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा हुआ, आग की तरह वो वीडियो फैलने के बाद फिर आपने देखा यहाँ पर पूरे सोशल मीडिया, यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, डोनट्स ख़त्म हुई हैं। इनका यही कहना है कि आप 5 बजे के बाद आइए फिर आपको मिल जाएंगी। यहाँ से अंदर से मुलाजिम की तरफ से कहा गया कि आप फ़ाइज़ ईसा हैं। उन्होंने ख़वातीन जो हमारा मौजूद थी उन्होंने कहा जी मैं फ़ाइज़ ईसा हूँ और फिर उन्होंने कहा कि आप पर लानत हो। ये मेरा नहीं कहना, वीडियो में कहा उस मुलाजिम ने जो अंदर बेकरी में काम करता है। और उसके बाद फिर रिएक्शन आया, रिएक्शन आने के बाद बड़ी तादाद में आग की तरह फैल गई और यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं दूर दराज से, वीडियोस बना रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, सेल्फियाँ बना रहे हैं और यहाँ पर जो वाक़या पेश है उसको एक अपने तौर पे अपने एक अंदाज़ में यहाँ पर सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। हमने देखा कि जब भी कोई चीफ़ आर्मी चीफ़ हो या फिर अदलिया का चीफ़ हो, जब वो रिटायर्ड हो तो उसके बाद इस तरह के अंदाज़ या इस तरह का रवैया पेश आता रहा है। लेकिन यहाँ पर तो ये सिचुएशन है कि दौरान ड्यूटी ही रिटायरमेंट होने में सिर्फ 1 माह बाकी है और उसी दौरान फिर चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ ये रिएक्शन आना शुरू हो चुका है। इत्तलात के मुताबिक और जो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि उनके मुतनाज़ा बयानात पर ये रिएक्शन आ रहा है। आवाम का गुस्सा है जो अभी से निकालना शुरू कर दिया है। आवाम का एक बहुत बड़ा
जो रवैया है वो नज़र आ रहा है कि उन्होंने अपना गुस्सा जो है वो निकाला है। मुतनाज़ा बयानात जो दे रहे हैं वो बयान हो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का या फिर बल्ले की वापसी का, और उसके अलावा जो नज़रसानी केस था उसमें भी जो फ़ैसला था वो मुतनाज़ा फ़ैसला था, उस पर रिएक्शन आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं। और दूसरा ये मज़े की बात है कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं स्पेशल डोनट टेस्ट करने, एंजॉय करने। चूँकि वीडियो वायरल हुई है तो वीडियो के बाद का ये रिएक्शन है। पहले ऐसा नहीं था, शायद इनकी प्रमोशन भी हो गई है, इतने पैसे इन्होंने प्रमोशन में लगाए हों जितने पैसे इन्होंने इस वीडियो के बाद लगा दिए हैं। ये देख सकते हैं। क्या कहेंगे जी जो वीडियो वायरल हुई है रात को? यार एक तो पाकिस्तानी शहरी कोई भी हो, मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी पाकिस्तानी शहरी के हकूक़ जो हैं उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। और अगर इस तरह का रवैया अगर किसी आम पब्लिक की तरफ से आ रहा है, इसके दो पहलू हैं कि पब्लिक की जानिब से जो रवैया रखा गया वो पब्लिक का गुस्सा था। मैं उसके ऊपर कभी वो अलग कहानी है, लेकिन अगर हम आम शहरी के हकूक़ की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी सूरत में इस अमल को हम दुरुस्त करार दे सकते हैं कि एक पाकिस्तानी शहरी, नॉट अ जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक आम शहरी अगर प्राइवेट ज़िंदगी में है तो हमें उसमें दखल अंदाजी या इस तरह की कलमात अदा करेंगे। मेरी फैमिली के साथ 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे साथ किसी ने शख्स ने हल्की सी बात की तो मेरा जो मीटर था ना वो शार्ट हो गया, और फिर मैंने उसको ठीक ठाक लताड़ा। क्योंकि अगर आपकी बाहर कोई इज्जत नहीं कर रहा, घर वालों के सामने तो आपकी भाइयों इज्जत है, बिल्कुल बिल्कुल। वो इज्जत तो पामाल ना करो ना। बाहर शायद कोई नहीं कर रहा, हाँ, लेकिन है ये अमल को दुरुस्त नहीं करार दिया जा सकता, लेकिन आवाम के गुस्से को भी हम पसे पुश्त नहीं डाल सकते। बहुत शुक्रिया जी, आवाम के गुस्से को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ पर मेरा भी एक ज़ाती ख्याल है कि अगर आप फैमिली के हमरा निकलते हैं तो मुनासिब नहीं है कि आपकी फ़ैमिली के हमरा आपकी तजलील हो, आपकी इज़्ज़त को पमाल किया जाए। हम पाकिस्तानी एज़ ए हैसियत कितने ही क्यों ना आगे निकल जाएं, लेकिन हमें इन तरबियत और इन चीज़ों पे भी अमल करने की ज़रूरत है कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, हमारी रवायात कहाँ थी और हम कहाँ खड़े हैं। क्योंकि हमने देखा है, माज़ी में भी देखा कि जब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर्ड जनरल बाजवा, उनको फ़्रांस के अंदर भी नौजवानों ने इस तरह उनके साथ हतक अमेज़ गुफ्तगू की और उनके साथ बिहेवियर नामुनासिब रखा, जिस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की जाती रही। कुछ अच्छा पहलू था, मुस्बत पहलू था, कुछ नेगेटिव पहलू भी था। सोशल मीडिया पर तनकीद का सामना रहा। और यहाँ पर जो सिचुएशन है वो आप देख सकते हैं, डोनट जो हैं वो बिल्कुल नहीं मिल रही, ख़त्म हो चुकी हैं। उसकी वजह ये है कि डोनट ख़त्म हो चुका हुआ है। उनका कहना है कि आप 5 बजे आएँ तो फिर हम आपको देंगे। अभी अवेलेबल नहीं है, बेकरी अभी बंद नहीं है, बेकरी ओपन है, सील नहीं की गई। सोशल मीडिया पर यह भी कहा जाता रहा कि बेकरी बंद है, जबकि बेकरी ओपन है। और यहाँ पर लोग पाकिस्तानी शहरी, इस्लामाबाद की शहरी आ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। और जो भी यहाँ पर अपडेट है वो आपके सामने रखी है। अपने मेज़बान शाफ़ी मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।